आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट होम पेज ऑफ अ वेबसाइट। लास्ट क्लास में हमने चेकआउट किया था, एक वेबसाइट थी rangraztheorigin.com, इसको मैंने ओपन कर लिया आपके सामने, प्लस इसका WP एडमिन भी ओपन कर लिया मैंने, .com-WP एडमिन, राइट, एंड लॉग इन कर लिया। अब हम आ चुके हैं हमारे डैशबोर्ड ऑफ वर्डप्रेस में। यहाँ पर वेबसाइट थी, लास्ट क्लास में हमने ब्लॉग्स के बारे में डिस्कस किया था। मैंने जब ब्लॉग्स का पेज क्लिक किया तो बहुत सारे ब्लॉग्स आ गए, एंड जब मैंने रीड मोर पे क्लिक किया तो मैं पोस्ट पेज पर पहुँच गया, जहाँ पर मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग माई आर्टिकल। अब चलते हैं हमारी वेबसाइट के होम पेज पर। होम पेज सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, क्यों? क्योंकि कोई भी वेबसाइट जब पहली बार ही खुलती है तो हम लैंड करते हैं होम पेज पर, राइट। इसको एक तरीके का लैंडिंग पेज भी बोला जाता है एंड होम पेज भी बोला जाता है। तो अब इसको समझते हैं कि इसको कैसे डिज़ाइन करना है। वापस जाएंगे कहाँ पर, गूगल पर, यहाँ पर लिखेंगे थीम फॉरेस्ट। क्या लिखेंगे? थीम फॉरेस्ट। एंटर किया, आपके पास themeforest.net खुल जाएगा। ये प्लेस एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू योर वेबसाइट प्रोजेक्ट्स। बट हाँ, हमें इन थीम को परचेज नहीं करना है, बस इन थीम से आइडियाज़ लेने हैं, प्रीव्यूज़ लेने हैं, ताकि हम हमारी वेबसाइट को वैसे डिज़ाइन कर सकें। हमारी जो वेबसाइट है वो क्लोथिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर क्लोथिंग इन वर्डप्रेस लिख दो, राइट। आपके पास आप सर्च कर दो, सर्च करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, राइट। अब आप थोड़ा सा ड्रैग डाउन करोगे एंड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास वेबसाइट्स की दिखने लग गई हैं। अब मैंने क्या करा, फॉर एग्जांपल मेरा जो क्लोथिंग है वो वेडिंग क्लोथिंग से रिलेटेड है, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐसा ही बनाऊँ। तो मैं काम करता हूँ, आई आई रेदर राइट वेडिंग क्लोथिंग, सॉरी जस्ट सेकेंड, आई गेस यहाँ पर कोई प्रीव्यू नहीं है। क्योंकि हमें कंटेंट लिख कर आना है तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी को, राइट। एंड एक इम्पॉर्टेंट टूल, जिस टूल का नाम है गामा डॉट ऐप, गामा.app। अगर ऐसे नहीं ओपन हो रहा तो आप गूगल पर जाओ एंड यहाँ पर लिखो GAMMA गामा, तो पहला ही लिंक आएगा गामा.app। आप इस पर क्लिक करोगे, हमें बनाना है एक वेब पेज। इस वेब पेज से हम सिर्फ आइडिया लेंगे, राइट। मैंने न्यू विद AI पे क्लिक किया, गाइडेड पे क्लिक किया, राइट। ये मेरी इस आईडी पे मेरे को बोल रहा है कि यू हैव 32 क्रेडिट्स, तो मैंने क्या करा, अभी इसको क्रॉस करा एंड गाइडेड पे क्लिक करके मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आ गया। मुझे बनाना है वेब पेज, मतलब मेरी वेबसाइट का होम पेज। सिर्फ इससे आइडिया ले सकते हैं हम, राइट। इसका बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं करेंगे। तो मैंने लिख दिया क्लोथिंग वेबसाइट या वेडिंग क्लोथिंग वेबसाइट, वेडिंग क्लोथिंग वेबसाइट होम पेज, ठीक है, वेडिंग क्लोथिंग वेबसाइट होम पेज। एंड यहाँ पर मैंने हिट एंटर करा तो मेरे लिए कुछ ये एक वेब पेज क्रिएट कर देगा। इस वेब पेज से मुझे आइडिया मिल जाएगा, वेलकम मैसेज, इंट्रोडक्शन, ब्राइडल गाउन्स, ये सब कुछ आप बता दो, एक्सेसरीज, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दो, होम पेज आपका रेडी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, इसको मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, दैट इज़ नोन एज टेस्टिमोनियल्स, राइट। कंटिन्यू पे क्लिक किया तो मेरे लिए ये एक थीम पिक करेगा, कि कहेगा कि आप एक थीम पिक करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने थीम पिक कर ली है वाइट वाली, एंड इसको कंटिन्यू पे क्लिक करा। इस टूल से सिर्फ और सिर्फ हमें हेल्प लेनी है कि हमारा जो पेज है वो कैसे रेडी होगा, ताकि मैं पर्टिकुलरली चेकआउट कर सकूं कि मेरा जो पेज है मैं अपनी वेबसाइट में कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा AI जनरेशन टूल जो है मेरे लिए क्रिएट कर रहा है पर्टिकुलर टेम्पलेट। फटाफट से वेट करते हैं इसको क्रिएट करने के लिए। तब तक यहाँ पर भी हम रिसर्च चालू रखते हैं कि यहाँ पर मुझे चाहिए फैशन या फिर क्लोथ्स रिलेटेड वेबसाइट्स, तो मैं क्लोथ्स को ओपन कर लेता हूँ। उस थीम में सर्च करते हैं, आ जाएगा, ये रहा डंकर फैशन एंड क्लोथिंग शॉप थीम। इस पर क्लिक करते हैं, चेकआउट करते हैं इस थीम को भी, लाइव प्रीव्यू। देखो, आइडिया आपको हमेशा कॉम्पिटिटर से लेना है या थीम से लेना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मुझे वेबसाइट बनानी कैसी है। सामने कुछ होगा तभी हम क्लियरली बना सकेंगे, राइट। जब तक चैट जीपीटी ये बना रहा है हम तब तक इसका वेट कर रहे हैं। आई गेस इसने एक अभी पेज पूरा क्रिएट किया नहीं है, मे बी शायद नेटवर्क इशू की वजह से। नो वरीज, हम यहाँ पर जाते हैं, डंकर को ओपन करते हैं। इसने खोल दिया है। यहाँ पर मैं चेकआउट कर सकता हूँ, स्पोर्ट्स वियर है, हेडर स्टाइल्स आ रहे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको ओपन करा,
ओपन करने के बाद मैं देखना चाहता हूँ इसका होम पेज कैसा है। ये होम पेज खुला हुआ है। मैं चाहता हूँ मैं 2 फोटोज़ डालूँ, फिर उसके ऊपर मैन और वुमेन लिखूँ और शॉप नाउ का बटन लगाऊँ। दूसरा, स्पेस हो जाए, मैं फिर ऐसे प्रोडक्ट्स डाल सकता हूँ। अभी आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स की नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं डालूंगा मैं, कुछ इमेजेस डालूंगा, लेकिन ये मेजरली इन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट्स ही डाल रखे हैं। तो ये हमारे लिए इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हमने ई कॉमर्स नहीं सीखी है, राइट। तो क्लोथिंग की वेबसाइट के लिए हमें ई कॉमर्स आना ज़रूरी है, बट अभी हम बिजनेस वेबसाइट पे चल रहे हैं तो मुझे ये थीम यूज़फुल नहीं लग रही। हम दूसरी थीम चेकआउट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते हैं किसी नॉर्मल बिजनेस थीम में। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एक बार इसको भी चेक कर लेता हूँ, लाइव प्रीव्यू। मैं ऑन द स्पॉट आपके सामने ही देख रहा हूँ कि मेरे को कौन सी वेबसाइट को रेप्लिकेट करना है, लेकिन ढूंढना पड़ता है हमें। मेन गेम हमारी क्या है कि हमें सर्च करना आना चाहिए ओवर द नेट। यहाँ पर ये थीम लोड होने में टाइम ले रही है, नो वरीज। तब तक हम दूसरी भी ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। क्योंकि ई कॉमर्स थीम है तो मुश्किल है, बट हाँ अभी के लिए फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर वर्डप्रेस, इस पर भी क्लिक करा। इधर ये मेरे पास खुल रही है कोर्स। चेकआउट करते हैं, इसका होम पेज ओपन करते हैं। होम पेज पे इसने से प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, राइट, और सब्सक्राइब किया हुआ है। जनरली अगर ई कॉमर्स की बात करें तो एक बैनर बनता है जिसमें हम सेल्स, विंटर सेल्स, ऑटम्स, ये सब कुछ डाल सकते हैं, थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा रफली आइडिया मिल गया है। अब मैं करने के वाला हूँ, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, राइट। अब करना कैसे है, फटाफट से हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद ये मेरा होम पेज है। शॉर्टकट बता रहा हूँ, सीधा होम पेज को एडिट करना है। होम पेज को ओपन करो बिना WP एडमिन के, क्योंकि आप एडमिन हो आपको ऊपर ये ब्लैक कलर की लाइन दिखेगी। सिंपली क्लिक कर दो एडिट विद एलिमेंटर। जब आपने इस पर क्लिक कर दिया इट मीन्स कि अब आप इस पेज को एडिट करोगे, राइट। तो अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पर क्लिक कर नहीं हो रहा है तो हमें वापस जाना पड़ेगा W पे, राइट। एंड देन फटाफट से जाएंगे पेजेस में। कौन सा पेज डिज़ाइन करना है, होम पेज। तो हमारा होम पेज ये रहा, एडिट एंड देन एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर कर दिया मैंने। एडिट विद एलिमेंटर करते ही मेरे पास क्या खुल गया, मेरा एक डिज़ाइनिंग पैनल खुल चुका है। अब मैं इसको डिज़ाइन कर कर दिखा रहा हूँ, आप देखना। सबसे पहले मुझे लगाना है कुछ डिज़ाइन जो स्टाइलिश होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ से कुछ स्लाइडर्स देख सकता हूँ या फिर मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा मेरे को कुछ पर्टिकुलर स्लाइड्स बनानी है। तो मैं कैनवा ओपन कर लूँगा एंड यहाँ पर मैं कुछ स्लाइडर्स बनाऊँगा, राइट, कस्टम साइज़ की। क्लिक किया मैंने कस्टम साइज़ पे। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1565 1565 इंटू 450, 450 का स्लाइडर ले लिया मैंने, जिसकी विड्थ और हाइट मेरे पास आ चुकी है। ये देखो आपके पास एक विड्थ और हाइट ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि विड्थ बड़ी करनी है तो आप इसको 500 भी कर सकते हो। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको वापस जाके 500 साइज़ कर लेते हैं। दैट वुड बी मोर ग्रेटर एंड बेटर टू। कस्टम साइज़ 1565 से नीचे नहीं लेंगे, नहीं तो फुल स्क्रीन साइज़ नहीं होगा हमारा। 1565 एंड 500 मैंने ले लिया एंड आपने सेव कर लिया। ये एज़ पर योर चॉइस होता है कि आपको स्लाइड्स कितने बड़े और कितने छोटे बनाने हैं। ये मेरे पास स्लाइड्स आ चुकी है, मैंने 3 ऐड कर ली, 1 2 एंड देन 3 एडिट हो चुके हैं। एक को डिज़ाइन करना है फिर दूसरे को डिज़ाइन करना है। तो मैंने क्या करा, फटाफट से मैं गया यहाँ पर और मैंने यहाँ पर लिखा क्लोथ्स। कुछ क्लोथ्स रिलेटेड आ गया, फैशन से रिलेटेड, फैशन स्टोर, कैजुअल क्लोथ्स, राइट, रेट्रो, वेडिंग, स्टाइलिश एंड मोर। मैंने एक पर्टिकुलर टेम्पलेट को उठा लिया, राइट। स्टाइलिश एंड मोर कॉन्फिडेंट फैशन, इसको डिलीट कर दिया जो चीज़ नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक वांट दिस, ये भी हटा दिया। नीचे है एक स्लाइड रेडी। दूसरी स्लाइड भी मैंने यहीं से चूज़ कर ली। फॉर एग्जांपल मुझे कैजुअल क्लोथ्स के बारे में दिखाना है तो कैजुअल क्लोथ्स आ गए, न्यू कैटलॉग, इसको भी हटा, डिलीट करा एंड डिलीट करा, राइट। ये करने के बाद मेरी 2 स्लाइड्स हो गई। थर्ड स्लाइड भी मैं बना रहा हूँ। फटाफट से मैंने सेल चूज़ कर लिया, ब्लैक फ्राइडे सेल, गेट डिस्काउंट 50%, और नीचे इसको भी डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब आपको क्या करना है, फटाफट से इन 3 स्लाइड्स को डाउनलोड कर लेना है। इसका नाम रख देना है स्लाइडर्स। शेयर पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया एंड देन अब आप डाउनलोड कर लोगे।
डाउनलोड करने के बाद वापस चलते हैं डैशबोर्ड में, राइट। क्या लूँगा मैं, सिंगल सेक्शन लूँगा। इस सिंगल सेक्शन के अंदर मैं स्लाइडर डालूंगा। तो स्लाइडर कैसे डालना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है SLIDE स्लाइड। तो यहाँ पर इमेज क्लाउड आएगा और एक स्लाइड जाएगा, स्लाइड्स को पकड़ लो, ड्रैग करो और ड्रॉप तब करो जब पीछे पर्पल लाइन आ जाए। आने के बाद आपके पास कुछ स्लाइड्स आ जाएंगी, 1 2 3। आप इसको पुट करो, स्लाइड 1 स्लाइड 2 स्लाइड 3। पहले स्लाइड 1 में अपनी फ़ोटो को इंपोर्ट करते हैं। क्लिक करो इस पर, बैकग्राउंड है, यहाँ पर इमेज पे क्लिक करो, अपलोड फाइल्स। आपके पास ये जिप खुलेगी, जिप फाइल नहीं डालनी हमें, हम जिप फाइल को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट टू स्लाइडर्स। इसके अंदर से एक सब फोल्डर निकलेगा स्लाइडर्स के नेम से, जो कि आपको यहाँ पर कभी कभी ना शो हो, बट यस आप क्या करोगे, इसको क्रॉस करके दोबारा से अपलोड फाइल्स पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट फाइल्स। तो आप देख सकते हो डाउनलोड्स में आपके पास एक फोल्डर दिखेगा स्लाइडर्स का, ये रहा स्लाइडर्स का। सारे स्लाइडर्स को एक साथ इंपोर्ट करने के लिए आप कंट्रोल A दबा के तीनों को सिलेक्ट करोगे और ओपन कर दोगे। ओपन करते ही सारे स्लाइडर्स यहाँ आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें ये स्लाइड लगानी है स्लाइड 1 में। तो आप इन तीनों में से किसी एक को टिक करोगे, बाकी दो को टिक नहीं करोगे। जैसे ही अपलोड हो जाएंगे प्रॉपरली, जस्ट वेट फॉर 2 to 3 सेकेंड्स। सिंपली आप देख सकते हो 522 KB है। मैं रिड्यूस भी कर सकता था, लेकिन मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बाद में आप रिड्यूस कर लेना। सिलेक्ट पे क्लिक किया, एक स्लाइड लग गई, स्लाइड को बंद किया। अभी स्लाइड में कंटेंट भी आ रहा है, ये देखो ये वाली स्लाइड है, वो कंटेंट भी आ रहा है, राइट। और इसको मुझे वो भी करना है सेंटर में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंटेंट पे जाऊँगा, स्लाइड 1 हेडिंग जो है ये हटाऊँगा, जो भी रैंडम सैम्पल टेक्स्ट लिखा है वो हटाऊँगा और बटन हटाऊँगा। बटन हटाने के बाद मुझे चेक करना है कि बैकग्राउंड में यहाँ पर कंटेंट, स्टाइल, कस्टम, AI, इन सब चीज़ों में मुझे ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं एक ऑप्शन होगा सेंटर करने का। तो मैं इसको ऑटो करूँ, तो मैं चेकआउट करूँ कि मेरी जो स्लाइड है वो कैसी आ रही है। यहाँ पर ये कट होकर आ रही है स्लाइड, तो ऑब्वियसली मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो फुल विड्थ करना पड़ेगा। फुल विड्थ कैसे करेंगे, 6 डॉट्स पे क्लिक किया, बॉक्स, फुल विड्थ, स्ट्रेच सेक्शन ऑन, अपडेट करो। अपडेट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये जो साइज़ है आपका स्लाइड पर, जो स्लाइड है ये कट हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है ब्लैक फ्राइडे लिमिटेड सेल डिस्काउंट अप टू 50, ये हमें क्या करनी पड़ेगी, कैनवा में थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, सिंपली मैंने हर स्लाइड का साइज़ जो है उसमें जो टेक्स्ट है उसका वो बिल्कुल सेव एरिया में रखना है। तो मैंने क्या करा, ड्रैग करा, सिर्फ सेलेक्ट करा इसको और इसको छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, ताकि ये जो साइज़ है मेरा लेफ्ट हैंड साइड से दिक्कत ना दे, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैंने स्लाइड बचा ली, इंडिविजुअली डाउनलोड कर लो आप। मैंने इसको हटा दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए। शेयर पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया एंड डाउनलोड कर ली। ऐसी एक स्लाइड लगाई है, वैसी ही दूसरी स्लाइड लगाएंगे। यहाँ से खोलेंगे ओवरव्यू में, सिंपली इस पर क्लिक किया, आइटम 1 इमेज डिलीट करी, चूज इमेज, अपलोड फाइल्स, स्लाइडर PNG डॉट। जहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मेरा प्रोडक्ट या मेरी स्लाइड कट हो रही है, वहाँ से मुझे ध्यान रखना है। तो स्लाइड को प्लेस करके देखो, अब आप देखो कि स्लाइड कट तो नहीं हो रही, ब्लैक फ्राइडे हल्का सा कट हो रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे। मेन गेम इसकी है कि हम कैसे इसको सेटअप करते हैं। तो मैं बार बार करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ चुका होगा कि कैनवा में भी ब्लैक फ्राइडे ऊपर से कट हो रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों को क्या करना होगा, थोड़ा सा नीचे करना होगा ताकि कट ना हो। तो परफेक्टली फाइनली हम डाउनलोड करके इसको सेव कर रहे हैं। मैं एक स्लाइड लगा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आप हिट एंड ट्राई कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया मैंने एंड देन मैंने इसको वापस इंपोर्ट कर दिया। नाउ आई गेस इट्स सेफ एंड अब आप यहाँ से हटाओ। तो मेरा ब्लैक फ्राइडे लिमिटेड सेल डिस्काउंट अप टू 50% अब कट नहीं हो रहा है, इट्स गुड टू गो है। एंड देन आप क्या कर सकते हो, फटाफट से इसको अपडेट कर दो। स्लाइडर्स लग जाएंगे, ऐसी ही आपकी दूसरी स्लाइड की इमेज लगेगी, ऐसी ही आपकी तीसरी स्लाइड की इमेज लगेगी। ये आप लगा लोगे। मैं स्ट्रक्चर सेट करना सिखा रहा हूँ। नीचे आता हूँ, मैंने फटाफट से यहाँ पर लिखा, मैंने क्या करा, यहाँ पर एक स्पेसर लिया। स्पेसर वेबसाइट को टाइडी बनाने के लिए होता है। स्पेसर लेके यहाँ पर स्पेस डाल दिया एंड देन सिंगल सेक्शन दोबारा लिया और यहाँ पर एक हेडिंग डाली।
मेक श्योर करना यहाँ पर कुछ ना हो, ऊपर है। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली, जैसे कि आप देख सकते हो। हेडिंग डालने के बाद मैं फटाफट से हेडिंग पे लिखूंगा अबाउट, अबाउट मेरी जो ब्रांड है रंगरेज द ओरिजिन। अबाउट अस लिख दो यहाँ पर, आप सिर्फ नॉर्मल अबाउट अस, या फिर अबाउट रंगरेज ये भी लिख सकते हो। उसके बाद आप सिंगल सेक्शन लेके इसके नीचे थोड़ा सा टाइडी रखने के लिए टेक्स्ट एडिटर डाल सकते हो, राइट। और टेक्स्ट एडिटर में आप रंगरेज के बारे में लिख सकते हो, तो चैट जीपीटी से लिखवा लो क्रिएट या राइट अबाउट अस फॉर रंगरेज ब्रांड। अच्छा, इसका एक आइडिया ये भी है कि हमने अबाउट अस अगर अपनी वेबसाइट का बना रखा है तो हम वहाँ से भी उठा सकते हैं। रंगरेज द ओरिजिन ओपन करा, अबाउट अस पे क्लिक किया, तो यहाँ पर डिस्कवर द आर्ट आ रहा है ऑफ द इंडियन फैशन स्टाइल विद रंगरेज। तो मैंने क्या करा, मैंने इसी पेज का ये वाला अटैम्प्ट थोड़ा सा कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने कहा यार हेडिंग में अबाउट अस ना डाल के ना इस चीज़ को ही डाल देता हूँ, क्योंकि ये हेडिंग मेरी अच्छी लग रही है वहाँ पर, ठीक है। एंड उसके बाद आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हो, लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने क्या करा, मुझे ये बेटर नहीं लग रहा तो मैंने इन सेक्शंस को हटा दिया। मैंने 2 सेक्शंस ले लिए क्योंकि मुझे एक साइड फ़ोटो भी डालनी है। सो आई वांट कि मैं हेडिंग डालूँ इसमें। हेडिंग डालने के बाद हेडिंग में पेस्ट करूँ ये सब कुछ, एंड देन मैं नीचे क्या डालूँ, टेक्स्ट एडिटर। और टेक्स्ट एडिटर का जो काम है वो है छोटा सा ब्रांड, अबाउट द ब्रांड, वेलकम टू, एक वेलकम का पैराग्राफ उठा लूँ। पूरा पूरा नहीं उठाना है, होम पेज पे सिर्फ ग्लिप्स देना होता है थोड़ा बहुत अपने ब्रांड के बारे में। ये डाल दिया मैंने, राइट। राइट हैंड साइड में मैंने एक इमेज लगा दी। इस इमेज में मैं कोशिश करूँगा कि मैं अबाउट अस या फिर कुछ रंगरेज से रिलेटेड लोगो ले लूँगा। लोगो को ड्रैग करके न्यू टैब पे ले गया मैं, ये मेरे पास आ गया। एंड इसको मैंने कर दिया सेव इमेज एज, एंड इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद मेरे पास जगह है, तो मैं अपने डैशबोर्ड में आ गया एंड यहाँ पर मैंने इमेज अपलोड कर दी, ठीक है। रंगरेज के बारे में थोड़ा सा लिख दिया एंड इसको दोनों को सेंटर करना है, तो क्लिक ऑन दिस बुक एंड वर्टिकल लाइन को मिडल कर दो, दोनों चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी जो आपकी उसके हैं। क्योंकि मेरा होम पेज है तो मुझे और अच्छा बनाना पड़ेगा। फिर मैं क्या करूँगा, दोबारा से क्या लूँगा, एक सिंगल सेक्शन, एंड इसके अंदर क्या डालूँगा, स्पेसर। स्पेसर डालने के बाद मैं एक हेडिंग और डाल सकता हूँ कि मैं किस चीज़ के ब्रांड या क्लोथिंग में डील करता हूँ। उस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर अबाउट रंगरेज, एंड उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। चैट जीपीटी से मैंने कंटेंट लिख दिया, क्रिएट अ होम पेज कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग क्लोथ रिलेटेड ब्रांड्स, वेडिंग क्लोथ रिलेटेड। इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं जो हम बना रहे हैं। आपने यहाँ सर्च करा तो आपके लिए होम पेज क्लिक करा है। पहले बता दो ब्रांड नेम के बारे में, फिर कह रहा है हीरो सेक्शन में एंगेजिंग हेडलाइन डाल दो, फिर सीटे डाल दो, फिर अबाउट अस बता दो, डिस्कवर अनफोर्डेबल एलिगेंस फॉर द स्पेशल डे, सनिंग विजुअल्स, कैप्टिवेटिंग इमेज, कपल की फोटोज डाल दो अटायर में, कलेक्शन। तो मेरे को ये लिख कर दे रहा है, मैं इसी चीज़ को फॉलो कर कर यहाँ पर एक पर्टिकुलरली पेज जनरेट करूँगा। तो मैंने क्या करा, फटाफट से अबाउट अस हम क्योंकि लिख चुके हैं, तो अब हम आते हैं इसमें एक चीज़ हीरो कलेक्शन की, डिस्कवर अनफॉरगेटेबल, तो ये मैं ऊपर डाल सकता हूँ। मैंने इस चीज़ को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मेरी वेबसाइट में थीम चल रही है ब्लैक और वाइट की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, सिंपली अभी ऊपर एक मेरे पास स्पेस है, इस सेक्शन में मैं क्या करूँगा, एक बड़ी सी हेडिंग डालूँगा और इस हेडिंग में अपना ब्रांड का ये डाल दूँगा और इसको टाइपोग्राफी में जाके डिस्कवर द अनफॉरगेटेबल एलिगेंस, और इसको मैं सेंटर में कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर स्पेस चाहिए हल्का सा, तो वो मैंने सिंगल सेक्शन लेके स्पेस ले लेना, ठीक है। ये हो गया, रंगरेज हो चुका है। चैट जीपीटी पे चलते हैं, हमने ये कर लिया, हीरो सेक्शन लगा लिया है। CTA एक्सप्लोर आर कलेक्शंस, एक्सप्लोर आर कलेक्शंस में मैं यहाँ पर फोटोग्राफ्स डाल सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, दोबारा से गया मैं एडिट में,
इसके नीचे मैंने क्या करा, एक स्पेसर लिया हुआ है ये रहा, और यहाँ पे हेडिंग डाली। एक्सप्लोर आवर कलेक्शंस, इसको भी सेंटर में कर दिया। इसके नीचे अपने कलेक्शंस की फ़ोटो डालनी है, फ़ोटो डालनी है लेकिन कराउजल वे में डालनी है। कैसे डालते हैं देखो, फ़ोटोज़ डालनी है ब्रांड्स की उससे रिलेटेड, तो आप क्या करो, सिंपली जाओ फ्री पिक पे और कैनवा पे एक साइज़ चूज़ कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 नहीं 1080 टैब 1080, इसी की 5 फ़ोटोज़ बना लो फटाफट से। यहाँ पे मैंने लिखा वेडिंग, वेडिंग क्लॉथ्स, तो कुछ क्लॉथ्स आ जानी चाहिए। तो जो भी फ़ोटोज़ वगैरह आ रही हैं आप इनको चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे जो भी आपको लग रहा है कि आप इसको चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया, ड्रैग किया, न्यू टैब में ले गया, इमेज आ गई, सेव इमेज एज कर लिया, चेकआउट करा इस इमेज का। ये AVI फाइल है तो ये नहीं ले सकता मैं। तो हमारे पास क्या बचता है, स्निप करने का टूल, क्लिक ऑन लाइट शॉट टूल, क्लिक ऑन दिस, इसको स्निप करो, कॉपी करो और कैनवा में जहाँ आपके पास प्लेस है 1080 पिक्सल का, उसको ओपन करो और पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद राइट क्लिक करके सेट एज इमेज बैकग्राउंड, अगर आपको लग रहा है कट हो रही है तो आप डिटैच कर लो और फिर से दोबारा से सेट कर लो चीज़ें। मैंने क्या करा, मैंने कहा ये जगह ज़्यादा अच्छी है। ऑब्वियसली ये इमेज मेरी ब्लर हो रही है क्योंकि वहाँ प्रॉपर्ली लोडेड नहीं है, बट मुझे जो आपको सिखाना है मैं वो बताता हूँ। ऐड पेज किया, दूसरी इमेज ले ली फ्री पिक से, कुछ और इमेज जो आपको समझ में आ रही हो आप वो ले सकते हो। राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी के लिए एक एक ये ले लेता हूँ, कपल इमेज। डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्निप करेंगे, कॉपी, देन पेस्ट, पेस्ट कर दिया। अब इसको भी अपने हिसाब से आप वो कर सकते हो। इस पर क्लिक करा, इसका कलर पिक कर लिया, पिक कलर, आपने कहा बैकग्राउंड में मुझे ये लगाना है तो इसको लगा दिया। क्लिक ऑन दिस एंड देन आपने यहाँ पर, ठीक है ये हो गया। ऐसे ही आपने 2-3 इमेजेस क्रिएट कर ली। ऐड इमेज थर्ड, रिलेटेड टू, यहाँ ना मिले तो आप क्या जा सकते हो, शटर स्टॉक पे, पेक्सेल्स पे, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। फटाफट से मैंने चेकआउट करा एंड यहाँ पर लिखा मैंने वेडिंग ड्रेस मेल, क्लिक करा, फीमेल के ऑलरेडी 2 ले चुके हैं हम, तो यहाँ पर भी सर्च करते हैं, यहाँ पर भी सर्च करते हैं। ये आ गया, फॉर एग्जांपल आपने ये 2 ले लिए, ठीक है जी। मैं दो तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तो मैंने फटाफट से इसको क्लिप करा और इसको यहाँ से स्निप कर लिया एंड कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अपने वाले साइज़ पर गए एंड देन इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट कर दिया एंड देन पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद राइट क्लिक करके सेट इमेज एज बैकग्राउंड, देखा तो ये प्रॉपर्ली सेट हो चुके हैं। 2 हो गई, 3 हो गई, एक चौथी और बना लेते हैं बस लास्ट, ताकि मैं कराउजल समझा सकूँ आपको। इस पर नहीं मिला है तो इस पर मिल जाएगा, इस पर नहीं तो इस पर। इसको क्लोज करते हैं, नीचे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी है तो ये भी है।
कॉपी कहाँ जाएंगे, एक ही मैंने पहले से 1080 बाई 1080 चूज़ कर रखा है, तो आपको मेक श्योर करना है कि सब कुछ 1080 बाई 1080 में ही हो। राइट क्लिक, सेट इमेज एज बैकग्राउंड, कट हो रहा है तो डिटैच करो और फिर ढंग से खुद ही सेट कर लो। ठीक है, अभी के लिए मैंने जल्दी में सेट करा है, आप इसको थोड़ा नीटली करोगे। एंड इसका नाम रख दो आप इमेज क्राउजल्स, क्राउजल्स, CAROUSEL। शेयर, डाउनलोड एंड डाउनलोड, ये भी जिप फाइल में डाउनलोड होगा। जिप फाइल में डाउनलोड होता है तो हमें सबसे पहले एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, हमें उसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेन चीज़ क्या है, हमें जब अपलोड करनी है उसके हिसाब से ध्यान रखना है। अब चेकआउट करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमें अपनी वेबसाइट पर लेकर जाना है। तो सिंपली एडिट पे जाइए, यहाँ पर था, मुझे यहाँ पर कलेक्शन लगानी है, मैं चाहता हूँ फ़ोटोज़ लगाऊँ जो रोटेट हो। तो सिंपली आप इसके लिए क्या यूज़ करोगे, इमेज कराउजल, क्लिक किया, ड्रैग किया, ठीक है, एंड प्लस साइन पे क्लिक करा। एक सेकंड, ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पर मैं अपनी सारी इमेजेस जो मैं बना कर लाया अपलोड करूँगा। प्लस साइन पे क्लिक किया, अपलोड फाइल्स, इमेज जिप में है तो सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करो, ये आपको जिप में मिलेगा, डाउनलोड्स में सबसे टॉप पर इमेज क्राउजल, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट टू इमेज क्राउजल, इसके अंदर से एक फोल्डर निकल कर आपके सामने आ जाएगा। राइट, अगर उस टाइम ना आ रहा हो, एक बार क्लोज करके फिर दोबारा क्लिक करोगे तो शो होने लग जाएगा आपको डाउनलोड्स में। राइट, ये जिप फाइल है एंड ये उसका सब फोल्डर है, देखो इमेज क्राउजल का। क्लिक किया, इसके अंदर आ गए आपके सारे फोल्डर्स, कंट्रोल ऑल एंड ओपन, गैलरी में आ गए। आपको इनको मल्टीपल सेलेक्ट करना है, मतलब ये टिक जो है ये मल्टीपल होने चाहिए क्योंकि हमें एक साथ लगाने हैं। यहाँ पर आप कलेक्शंस अच्छे तरीके से भी दिखा सकते हो, लेकिन मैंने एक आपको आइडिया दिया, मैंने इमेज के साइजेस भी चेक नहीं करे, अभी मैं डाल रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके। एंड क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक करके इंसर्ट गैलरी कर दो, यहाँ पर ये फोटोज़ आ जाएंगे जो कि चलती रहेंगे ऐसे रोटेशन में। अब ये फ़ोटोज़ अपने ओरिजिनल साइज़ में नहीं है, आप क्लिक करो, थंबनेल में है, इसको कर दो कस्टम। कस्टम करते ही अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाएंगे, जिन साइज़ में मैंने बनाई है 1080 इंटू 1080, और ये रोटेट होते रहेंगे। नीचे आप देखो आपके पास एडिशनल ऑप्शन में ऑटो प्ले जो है वो येस होना चाहिए, नो नहीं होना चाहिए। और इसकी आप स्पीड डिसाइड कर सकते हो, ये 5000 है, मैंने इसको 10,000 कर दिया, तो थोड़ा सा स्पीड से चलेगा, ये रोटेट होता रहेगा। माउस के साथ, माउस के बिना अपडेट कर दिया। ये अपनी कलेक्शंस हमने दिखा दी। उसके बाद अपने कलेक्शंस के बाद मैं क्या करूँगा, चैट जीपीटी पे जाऊँगा, देखता हूँ क्या है इसमें। इसने बोला है कस्टमर हाईलाइट पर्सनलाइजेशन, एक्सप्लेन आवर एबिलिटी टू कस्टमाइज वेडिंग अटायर एंड इंटरेक्टिव टूल्स, एक्सपर्ट एडवाइस, ब्लॉग सेक्शन, सोशल प्रूफ, कॉल टू एक्शन। तो मेरे हिसाब से मैं कस्टमाइजेशन ऑप्शन दूंगा, उसमें मैं अपने 2 पॉइंट्स मेंशन करूंगा, हाईलाइट पर्सनलाइजेशन, एक्सप्लेन आवर एबिलिटी टू कस्टमाइज वेडिंग अटायर टू मैच इंडिविजुअल प्रेफरेंस एंड मेजरमेंट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इसके लिए, यहाँ पर पेस्ट किया, राइट मोर रिलेटेड टू अबव पैराग्राफ। तो ये मेरे को इससे रिलेटेड और चीज़ें लिख देगा और मैं तब तक एक हेडिंग बना लूँगा। क्या रहेगी हेडिंग, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा हाईलाइट पर्सनलाइजेशन, एक्सप्लेन आर एबिलिटी, ठीक है, आर एबिलिटी टू कस्टमाइज वेडिंग अटायर, ठीक है। एक हेडिंग बना ली मैंने ताकि मैं सामने वाले पर्सन को समझा सकूं। सिंपली 2 सेक्शंस लिए, 2 सेक्शंस लेने के बाद यहाँ पर मैंने क्लिक किया हेडिंग में, ठीक है, आर एबिलिटी का ओ कैपिटल कर दिया मैंने, ठीक है, एंड यहाँ पर नीचे डाल दिया मैंने टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिर क्या करा, चैट जीपीटी पे गया मैं, यहाँ पर इसने कुछ और अच्छा सा लिख के दिया होगा, परफेक्ट फिट, पर्सनलाइजेशन, गाइडेड फ्रॉम एक्सपर्ट, कोलैबोरेशन, यूनिकनेस। ऐसे करके आप भी कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मुझे कुछ आइडिया आया, हटा देता हूँ, सिर्फ ऊपर का एक हेडिंग रखता हूँ और कस्टमाइजेशन अटायर, इसको सेंटर में कर दूंगा। फिर नीचे क्या करा मैंने, 4 सेक्शंस ले लिए, 1 2 3 4, चारों में हेडिंग डलेगी पॉइंटर्स के साथ की, एक हेडिंग, दूसरी हेडिंग, थर्ड हेडिंग एंड देन फोर्थ हेडिंग।
इन चारों एडिटिंग में मैं क्या करूँगा, इन हेडिंग्स में ये टॉपिक्स डाल दूँगा। पहला परफेक्ट फिट, कंट्रोल सी से कॉपी किया, हेडिंग में परफेक्ट फिट डाला, डल गया। इसका साइज ध्यान रखना सेम ही रहना चाहिए सबका। परफेक्ट फिट हो गया। उसके बाद क्या है, पर्सनलाइजेशन है सेकंड, इसको भी कॉपी किया, डाल दिया। एंड देन थर्ड गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स, कॉपी किया, डाल दिया। ठीक है, कुछ हेडिंग्स डाली। लास्ट फोर्थ हेडिंग मैंने यहाँ से उठा ली, कोलैबोरेशंस, कॉपी किया एंड इसको क्या कर दिया मैंने, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स जो है वो वन लाइन में नहीं आ रहा है और ये बाकी सब कुछ वन लाइन में आ रहा है। कोई इश्यूज नहीं है। आप क्या करो, सबको एक जैसा रखना है तो गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट के साइज़ के हिसाब से सबको कर दो। इस पर क्लिक करो, स्टाइल में जाओ, टाइपोग्राफी में जाओ, इसको छोटा करना है हमें। तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल 12 लिखो तो छोटा है ये, बढ़ाते जाओ एक एक करके। कितने में ये एक लाइन में आ रहा है, आई गेस दिस इज़ द मैक्सिमम 24। तो सबका साइज़ क्या हो जाएगा 24। स्टाइल टाइपोग्राफी, सिंपली अब आपको टाइप करना है 24, देन दोबारा से परफेक्ट फिट, स्टाइल टाइपोग्राफी एंड यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है 24 एंड देन दोबारा से कोलैबोरेशंस, स्टाइल टाइपोग्राफी 24, राइट। उसके बाद आप सबको क्या करना है, फटाफट से इनको सेंटर में रखना है, इसको भी सेंटर में करना है, फटाफट से कंटेंट में जाके मैंने इसको भी सेंटर में, कंटेंट सेंटर, गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट, कंटेंट सेंटर। अब इनके अंदर का हमारे पास कंटेंट है अवेलेबल, तो फटाफट से हम क्या करेंगे, कंटेंट डाल देंगे। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक का कंटेंट डालकर दिखा रहा हूँ। मेरे पास कंटेंट पड़ा है, मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ और आप देख सकते हो टेक्स्ट एडिटर को चूज़ किया मैंने, ड्रॉप किया, यहाँ से हटा के इसको पेस्ट कर दिया। ऐसे ही दूसरा डालूंगा, ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही चौथा। तो मैं फटाफट से यहाँ से अभी इसी को कॉपी कर रहा हूँ और सब में पेस्ट कर रहा हूँ। आपको ये डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है जो चैट जीपीटी में दे रखा है हर एक पैराग्राफ के नीचे की इन्फॉर्मेशन, उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। एंड देन अगर आप चाहते हो कि जो आपकी आरेबिलिटी टू वेडिंग अटायर है, इसके 4 पॉइंटर्स, इसको अपने सेटिंग में रख दिया। अंडरलाइन करना है परफेक्ट फिट को, सिलेक्ट करो, कंट्रोल यू दबाओ, तो अंडरलाइन नहीं होगा इसमें, याद रखना। आपको क्या करना है, कोडिंग यूज़ करनी है अंडरलाइन के लिए, एंगुलर ब्रैकेट्स यू, एंगुलर ब्रैकेट्स क्लोज, एंगुलर ब्रैकेट्स यू, एंगुलर ब्रैकेट्स क्लोज। यू पहले यू बाद में, लेकिन दोनों में एंगुलर ब्रैकेट्स। तो परफेक्ट फिट के नीचे आप चेकआउट कर सकते हो, एक लाइन आ रही है। इतना करने के बाद मेरा पेज अभी कितने स्क्रॉल रेडी हुआ है, 1 स्क्रॉल, 2 स्क्रॉल, 3 स्क्रॉल, 4 स्क्रॉल। मेरी कोशिश होनी चाहिए मेरा स्क्रॉल जो है होम पेज का वो 5 या 6 स्क्रॉल जाना चाहिए। तो अब मैं बीच में लगाऊंगा एक और फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल सिंपली रीच आउट टू अस के लिए मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा, फटाफट से एक हेडिंग डाली एंड रीच आउट टू अस, राइट, और इसको सेंटर में कर दिया। एंड रीच आउट टू अस करके मैंने क्या करा, सिंपली कुछ और नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ क्या लिया, फॉर्म चूज़ किया। और फॉर्म को, अब मैं आपको फॉर्म में एक नई चीज़ बताने वाला हूँ। हमारे पास फॉर्म हमेशा ऐसे फॉर्म में आता है, आई वॉन्ट एक ही कॉलम में आ जाए, नेम, ईमेल और मैसेज। मैसेज नहीं चाहिए मुझे, नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए। ऐड आइटम, टेक्स्ट पे जो आपका लेबल है वो आप लिखोगे फ़ोन नंबर, ठीक है। अब आप देख सकते हो नेम में नेम ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है, नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है। तो नेम पे क्लिक करके प्लेस होल्डर वाला नेम आप हटा दोगे, ईमेल पे क्लिक करके ईमेल का भी प्लेस होल्डर वाला नेम हटा दोगे। दोनों में से एक ही चीज़ रखनी है, बार बार एक चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। नेम क्लोज करा, ईमेल क्लोज करा। अब आपको क्या करना है, इन सबको एक ही लाइन में लेके आना है। नेम पे क्लिक करो, कॉलम विड्थ को 100% से कर दो 33, तो नेम हाफ हो गया। ईमेल को भी क्या कर दोगे 33, 100% में हम 33 के 3 बॉक्सेस बना सकते हैं। देन फ़ोन नंबर को भी आप कॉलम विड्थ से क्या कर दोगे 33। मेरे पास ये एक उसमें आ गया। रीच आउट टू अस मैंने यहाँ लिख दिया, राइट। एंड मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन आ गया एंड यहाँ पर मैं सेंड बटन को क्या कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा। तो इसको क्लोज कर दिया मैंने। नीचे देखो बटन्स का ऑप्शन है, बटन्स में आप बटन का जो नेम है सेंड, इसको आप कर सकते हो सबमिट, ठीक है। और जो बटन की विड्थ है, कॉलम विड्थ, वो भी आप क्या कर सकते हो, सेंटर में नॉर्मल कर सकते हो। एक ही छोटा सा फॉर्म लगा दिया मैंने बीच में
एंड चाहूँ तो मैं इस फॉर्म को फटाफट पीछे बैकग्राउंड में एक कलर भी दे सकता हूँ जो कि डिफरेंट होगा थोड़ा सा, राइट। वाइट कलर से अलग, तो थोड़ा मैं लेमनिश थीम में चला जाता हूँ, थोड़ा लाइट येलो, ताकि अलग से दिखे। बाकी कलर कॉम्बिनेशन आप टाइपोग्राफी में जाके चेकआउट कर सकते हो। अब लास्ट में जो मेरा रह गया है वो क्या रह गया है, मुझे अपने कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स दिखाने हैं। तो मैंने थोड़ा सा स्पेस लिया, याद रखना वेबसाइट बिल्कुल जुड़ी जुड़ी लगेगी तो स्क्रॉल्स नहीं बढ़ेंगे। स्पेस डाल दिया, एंड स्पेस डालने के बाद दोबारा से मैंने क्या करा, सिंगल सेक्शन लिया एंड उसके अंदर डाल दिया टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। तो टेस्टिमोनियल्स लिखा मैंने, व्हाट आर क्लाइंट्स सेज, आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाट आर क्लाइंट्स इज अबाउट अस, ताकि लोगों का ध्यान जाए कि आपके क्लाइंट्स आपके लिए क्या बोलते हैं आपके ब्रांड के लिए। तो यहाँ पर सिंगल सेक्शन लेना एक और, एंड इसके अंदर डाल देना टेस्टिमोनियल। सिर्फ सर्च करना टेस्टिमोनियल, क्राउजल आएगा आपके सामने, ये रहा, क्लिक करो, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, ये आ गया। यहाँ पर हमें टेस्टिमोनियल्स डालने हैं, मुझे 3 टेस्टिमोनियल बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 5 बनाने हैं, मेरी मर्जी है, मैंने 4 बना दिए। टेस्टिमोनियल सर लिख कर कहाँ से लेके आए, नाम कहाँ से मिलेगा, आपको यूज़ करना है चैट जीपीटी। यहाँ पर आप लिखो राइट 4 पॉजिटिव टेस्टिमोनियल फ्रॉम customers point of view for the brand रंग, आई गेस इट्स रंग रेज, राइट। एक बार हम चेक कर लेते हैं, रंग रेज द ओरिजिन। तो हम चलते हैं रंग रेज द ओरिजिन, ठीक है। इन अबाउट 300 वर्ड्स ओनली, 300 वर्ड्स की इसकी लिमिट बता दी। फिर मुझे क्या करेगा, कुछ लिखेगा, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई ग्रोथ थिल, एक के लिए लिखा, दूसरे के लिए लिखा। आपको क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करना है, कॉपी करके कंट्रोल सी से कॉपी करके एडिट विद एलिमेंटर में जाना है, और सबसे पहला आइटम 1 क्लिक किया, किसने लिखा हमें नहीं पता, लिख दिया। उसके बाद आपको फ़ोटो दिखानी, फ़ोटो दिखाओ, नाम दिखाना, नाम दिखाओ, इंडियन नेम्स रखना, फॉर एग्जांपल राहुल, सीईओ तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो हैप्पी कस्टमर, राइट। याद रखना जो दिखता है वही बिकता है। वेबसाइट में जितने भी आप देखते हो टेस्टिमोनियल्स, ये फेक होते हैं, ये क्रिएट किए जाते हैं, तो हम लोग भी क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड, ये कुछ ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है। थर्ड, ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो मैं पूरे पूरे ना लेकर सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट तक ले रहा हूँ। देन यहाँ पर फटाफट से पॉइंट नंबर 1 ख़त्म। पॉइंट नंबर 2, आइटम 2 को ओपन करेंगे, डिलीट करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, जॉन दियो की जगह प्रिंस रख लेंगे, या प्रिंस ही कर देते हैं, एंड सीईओ की जगह हैप्पी कस्टमर कर देते हैं इसको। यहाँ आप इसमें स्टेट्स भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल दिल्ली, तो प्रिंस ही कहाँ से है, दिल्ली से है। इसको आप राहुल को हैप्पी कस्टमर की जगह लिख सकते हो, गुजरात से है, कि आपका माल कहाँ का सप्लाई होता है। ऐसे करके आप टेस्टिमोनियल सेट कर दोगे। मैं 3 कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आई एम सो ग्रेटफुल, आई कैन नॉट रिकमेंड इनफ फॉर द एक्सेप्शन सर्विस इन स्टर्निंग वेडिंग अटायर्स, ठीक है। तो हम सो ग्रेटफुल वाला उठा लेते हैं, आउटस्टैंडिंग डील फॉर एवरी स्टिच। तो थोड़ी बहुत झूठी तारीफ़ करवा दी हमने एक ब्रांड की, एंड उसी ब्रांड से कैप्चर होती है आपकी ऑडियंस जो वेबसाइट पर आती है। कंट्रोल वी से पेस्ट किया, इसको भी क्लोज करा। क्लोज करने के बाद इसका नाम रख दिया हमने सुनील, एंड इसको मैंने लिख दिया गुजरात, ठीक है। ऐसे करके आप कर सकते हो एंड अपडेट कर सकते हो। फोटोज़ भी लगा सकते हो, मैं फ़ोटोज़ नहीं लगा रहा हूँ। अब हमारी वेबसाइट जितनी रेडी हुई है, हमें उनको उसको चेकआउट करना है। मेरे पास स्लाइडर्स थे, मैं अभी फटाफट से दोनों स्लाइडर्स लगा देता हूँ ताकि वेबसाइट थोड़ी सी टाइडी हो जाए। क्लिक किया, स्लाइडिंग 2, क्लिक ऑन दिस। आपके पास स्लाइडर 2 था, हमने कौन सा वाला लगा लिया, आई गेस हमने ये वाला लगा लिया है, इसको यूज़ कर लेते हैं। स्लाइडर 2 लग गया है, इसके अंदर से कंटेंट हटा देना है, कंटेंट ये हटाओ, स्लाइड 2 हेडिंग हटाओ, और क्लिक हियर का बटन हटाओ। आई गेस स्लाइड 2 इज़ ओके, गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं है, कट नहीं हो रही। स्लाइड 3 क्लिक किया, एंड देन स्लाइड 3 आपके पास आ जाएगी। इसको आपने ओपन कर लिया, कैजुअल कैटलॉग, इसका कंटेंट भी हटा दिया, ये भी हटाया एंड ये भी हटाया। हटाने के बाद क्लिक हियर का बटन भी हटा दो। इतना करने के बाद आप अपडेट कर दो। चेकआउट करते हैं इसकी वेबसाइट को, फटाफट से जाते हैं, लिखते हैं रंगरेज.com,
ये आपकी वेबसाइट ऐसे ओपन होगी। ये जो क्राउजल्स हैं ये यहाँ पर आपके चलते रहेंगे, ठीक है, ऑटो प्ले है, आप क्लिक करोगे तो भी चलेंगे। नीचे आओगे, डिस्कवर अनफॉर्गेटेबल एलिमेंट्स फॉर योर स्पेशल डे, यहाँ पर रंगरेज के बारे में लिख दिया, कलेक्शंस बता दी अपनी, क्राउजल ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। एबिलिटी टू शेयर है, अगर आपको लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप रिफ्रेश करो एक बारी, वेबसाइट प्रॉपरली लोड। अगर कुछ यहाँ इशू आ रहा है जो हमने किया है तो आप कुछ मत करो, वर्डप्रेस पे जाओ, वहाँ पर चेक करो पेजेस में कुछ इशू हुआ होगा या तो अपडेट नहीं हुआ होगा। आप सिंपली क्या करो, होम पेज पे जाकर इस पर्टिकुलर टेक्निकल डिफॉल्ट को सही कर लो। मैंने चेकआउट करा कि यहाँ पर मेरे को कुछ इशू शो हो रहा है, मैं वापस आ गया अपने एडिटर एलिमेंटर में। जिस सेक्शन में इशू शो हो रहा है उसको ठीक करने का एक तरीका है, पहले आप रिमूव करो, उसको दोबारा डालो, साथ साथ अपडेट कर दोगे, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। तो एक बारी ये कम्प्लीटली ओपन होने देते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर मैं चेकआउट कर पा रहा हूँ, ये प्रॉपरली लोड तो हो रहा है लेकिन कुछ इशू लग रहा था मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, राइट क्लिक, डुप्लीकेट कर दो, सेम सेक्शन नीचे बन जाएगा, ऊपर वाले को उड़ा दो, तो बचा नीचे वाला। हमने दोबारा से बनाया, अपडेट करा, साथ के साथ अपडेट करा, अब चेकआउट करा वेबसाइट पर। आई गेस इट हैज़ टू बी रिजॉल्व। ये नहीं हुआ सॉल्व। बाकी टेस्टिमोनियल्स का तो हमारा सॉल्व हो चुका है, तो हमारे क्लाइंट्स के नाम जा रहे हैं और ये टेस्टिमोनियल्स आ रहा है। ये हमारा रीच आउट टू अस का कॉल टू एक्शन है कि किसको कॉल करना हो। बीच में एक दो बटन आप ज़रूर लगा लेना, कॉन्टैक्ट अस, फॉलो अस, मोर, नो मोर अबाउट अस, कोई भी एक बटन कहीं पर भी यहाँ पे लगा देना। कॉन्टैक्ट अस क्लिक करो, उसको पेज से रिलेट कर देना, राइट। ये वाला जो इशू है ये हमें चेकआउट करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से सेक्शन बनाना पड़ेगा। बट अभी आपको मैंने एक क्लियर आइडिया दे दिया है कि हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं एलिमेंटर सेक्शन में, फ्रॉम स्टार्टिंग स्क्रैच। ये हमारे स्लाइड्स हैं, थोड़ा सा आप नीचे आए, हेडिंग हो गई, यहाँ पे हमने अपने ब्रांड के बारे में लिखा, कलेक्शंस के बारे में बताया, एबिलिटीज़ बताई, रीच आउट टू अस बताया, व्हाट आर क्लाइंट्स इज अबाउट अस ये बताया, एंड देन आ गया फुटर। तो आप टोटल स्क्रॉल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, मोर देन 7 6 स्क्रॉल्स मैंने 7 पे ख़त्म कराए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि होम पेज पे थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो एज़ कम्पेयर टू बाकी पेजेस पे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे आपको डिज़ाइन करना है एक होम पेज।